पाकिस्तान में बैठे दो कौड़ी के आका कितना भी जोर लगा ले, लेकिन भारत हर साजिशों को नाकाम कर देता है। बॉर्डर पर पाकिस्तान को धूल चटाता है, हेकड़ी निकालता है, तो सीमा पार बन रही नापाक साजिशों की भी हड्डी पसली तोड़ कर रख देता है। एक बार फिर देश विरोधी साजिशों का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों और बिहार पुलिस ने एक संयुक्त महाऑपरेशन चलाकर आतंकी साजिशों के एक बड़े ताने बाने को ध्वस्त कर दिया। कटिहार के मूसापुर से केंद्रीय एजेंसियों, स्टेट इंटेलिजेंस और कटिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने मोहम्मद अहद नाम के एक खतरनाक लाइनर को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया मोहम्मद अहद सीधे तौर पर सीमा पार बैठे पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर भारत को दहलाने की बड़ी साजिश में जुटा था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी की बड़ी बातें बताते हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में था, नेटवर्क को मजबूत करने की भूमिका निभा रहा था। सोशल मीडिया अकाउंट, चैट, कॉल डिटेल की जानकारी निकाल रही जांच एजेंसियां, डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है 5 एजेंसियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कहा कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हुए मुसलमानों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों की दाढ़ी और टोपी को लेकर भी बयान दिया। दिल्ली के 2020 दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या केस में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया गया है, लेकिन अदालत ने हत्या, अपहरण, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई धाराओं में दोष सिद्ध माना है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे के एक बयान ने इस विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया है। नीतीश राणे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को औरंगजेब के वंशज कह डाला, जिसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया। राणे ने कहा, जब मस्जिदों के चंदे की कथित हेराफेरी हुई या हज यात्रा के दौरान धन का कथित तौर पर दुरुपयोग किए जाने के आरोप लगे, तब उन्होंने कभी मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। ये लोग औरंगजेब के वंशज हैं और हिंदुओं को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मुंबई के पायधुनी इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बिल्डिंग में रहने वाली 7 साल की मासूम के साथ उसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों को सच का पता चला और वो उसे तुरंत पास के अस्पताल लेकर पहुंचे। पायधुनी पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है।
दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलान ने पश्चिम एशिया में भड़क रही युद्ध की आग में घी का काम किया है और इस पूरे संकट को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे ईरान भड़क गया है। ट्रंप ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और खुला रहेगा। ईरान रहे या ना रहे, हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये केवल ईरान के जहाजों या ग्राहकों के आने जाने को रोकती है। बाकी सभी देश इस जलडमरू मध्य का निष्पक्ष और खुला इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए होने वाले आवश्यक खर्चों की भरपाई के तौर पर यहाँ से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से शुल्क लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। हरियाणा के भिवानी में हत्या के बदले में हत्या करने का एक मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ बवानी खेड़ा कस्बे में हत्या के आरोपी बलजीत और उसके दोस्त मोनू पर 15-16 लोगों ने हमला कर दिया। इतने लोगों से पिटने की वजह से बलजीत की मौत हो गई, जबकि बलजीत का दोस्त मोनू गंभीर रूप से घायल है। हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जबकि भिवानी पुलिस कह रही है कि मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार की बांकीपुर सीट इस वक्त देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा, जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने अपना चुनावी नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखा तो कहीं हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के नॉमिनेशन की तस्वीरें देखिए। सिन्हा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा, राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद नीरज ने अपनी जीत का दावा भी किया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही यूपी सरकार की एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर चल रही कार्यवाही के दस्तावेज और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन जनहित याचिकाओं में मुख्य रूप से दो बड़ी मांग की गई। पहली मांग ये कि घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित किया जाए। दूसरी मांग ये कि इस पूरे चंदा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के लिए सीईओ की नियुक्ति की वैकेंसी निकाली है। इस बीच हिंदू धर्म सेना प्रमुख और पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने सोमवार को अयोध्या के सीईओ कार्यालय पहुंचकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सबूत सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चोरी का प्रमाण चाहिए ना, ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा कि लोग सुसाइड करेंगे। मेरठ का चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच गहमागहमी चली, लेकिन प्रतिनिधि मंडल को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस ने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ताज नगरी आगरा में इन दिनों भक्ति का एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। अमूमन लोग गर्मियों में फ्रिज का इस्तेमाल पानी ठंडा करने या बर्फ जमाने के लिए करते हैं,
लेकिन आगरा के एक घर में जब फ्रिज का दरवाजा खुला तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रिज के फ्रीजर के अंदर प्राकृतिक रूप से बर्फ की एक ऐसी आकृति बन गई है जो बिल्कुल हूबहू शिवलिंग जैसी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इसे साक्षात बाबा बर्फानी का चमत्कार मान रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अरबों खरबों के घोटाले का आरोप लग चुका है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देश भर में वक्फ की जमीनों और संपत्तियों में अरबों खरबों रुपए की गड़बड़ी हुई है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान की चोरी के आरोपों को लेकर मचे घमासान के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी और बीकेटीसी के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद आरोपी की हरकतों और जांच एजेंसियों के दावों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, जी हां, सही सुना आपने, बीजेपी नहीं, सपा और कांग्रेस में गजब का तनाव देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स, तीखी बयानबाजी और हिंदू मुसलमान में बदल गई है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस बार अखिलेश यादव के पीडीए पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वही पीडीए जिसके दम पर अखिलेश यादव 2024 के बाद से फूल रहे हैं, वही पीडीए जिसके दम पर अखिलेश यादव 2027 की टाइट फाइट को जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। पलामू के पड़वा प्रखंड का सिक्का कला गांव का एक घर पूरी तरह खामोश है और यहां सन्नाटे की वजह है इस परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। जब इस भयावह त्रासदी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें नींद से जागी, आनन फानन में जांच बैठी। कुछ दिनों बाद विभाग ने रिपोर्ट का दावा करते हुए कहा कि विभाग ने दावा किया कि मौतें सरसों के तेल में आर्गेमोन यानी सत्यानाशी के जहरीले तेल की मिलावट से हुई है, लेकिन मृतकों के परिजन और ग्रामीण इस निष्कर्ष को पूरी तरह खारिज कर रही हैं। उनका आरोप है कि जांच प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती गई। गलत तेल का नमूना जांच के लिए भेजा गया और आज तक उन्हें किसी भी जांच रिपोर्ट के प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। अगर समय रहते सही जांच और बेहतर इलाज होता तो शायद 6 लोगों की जान बचाई जा सकती थी।